नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आज आपण शिकणार आहोत पाठ दुसरा इयत्ता 7वीचा। पाठाचे नाव आहे माझा अनुभव, माय एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव। प्यारे बच्चों, हमें बहुत सारे अनुभव आते हैं जीवन जीते समय। कभी अच्छे भी अनुभव आते हैं तो कभी बुरे अनुभव आते हैं, और इस अच्छे बुरे अनुभव से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। इसलिए जिस तरह से हमारी पहला गुरु माँ होती है, हमारे शिक्षक हमारे गुरु होते हैं, हमारे जो बड़े भाई बहन हैं जो हमें पग पग पर क्या अच्छा है क्या बुरा है यह समझाते हैं, तब उनको भी हम गुरु मानते हैं। उसी तरीके से यह हमारे जीवन में जो अलग अलग अनुभव आते हैं, यह भी हमारा गुरु होता है। अनुभव से ही हम सीखते हैं और फिर बाद में गलतियाँ नहीं करते हैं। तो यह जो पाठ है माझा अनुभव, इस पाठ में जब एक लेखक और उनकी बहन कहीं बाहर जा रहे हैं, आप लोगों को भी जब परीक्षा ख़त्म हो जाती है और कहीं बाहर घूमने के लिए मम्मी पापा ले जाते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है। और उसमें भी यदि मामा के घर जाना है तो और भी मज़ा आता है और भी खुशी होती है। तो इस पाठ में ये दोनों भी बहन भाई अपने मामा के घर जा रहे हैं। देखते हैं कि उनका अनुभव कैसे रहा मामा के घर जाने का, क्या क्या किया उन्होंने, कैसे गए। जब हम मामा के घर जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, उसी तरीके से इनको भी खुशी हुई है। देखते हैं पाठ। वार्षिक परीक्षा संपली, मतलब एन्युअल एग्जाम खत्म हो गई, वार्षिक परीक्षा खत्म हो गई। मी आणि रीमा घरी आलो। मैं मतलब लेखक और रीमा हम दोनों घर आए। घरी पोहोचताच आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। घर जाते ही मम्मी ने बताया कि कल, उद्या मतलब कल हमें मामा के घर जाना है। रीमा ने आनंदाने उड्या मारल्या। रीमा को बड़ी खुशी हुई और वो खुशी के मारे इधर से उधर छलांगे लगाने लगी घर में। पायातले पैंजण छुम छुम वाजवत ती घरभर फिरली। रीमा के पैर में पायल थी और उसमें घुंघरू थे जो छुम 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 बज रहे थे। वो छलांगे इधर से उधर लगा रही थी, दौड़ रही थी खुशी के मारे। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। मामा के घर जाने के लिए हम जल्दी से सुबह उठे। आगगाडीत बसलो। आगगाडी मतलब रेल में बैठे। आगगाडी झुकझुक करत चालली होती। रेल जो है झुकझुक करते करते जा रही थी। खिडकीत बसलेले रीमाचे केस भुरभुर उड़त होते। खिड़की में बैठी रीमा के बाल भुरभुर उड़ रहे थे हवा से। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। खिड़की में से जो धूप आ रही थी उसके कारण उसकी आंखें, डोळे मतलब आंखें, लुक चमक रहे थे। लुकना मतलब चमकना, चमक रहे थे। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता और उसका चेहरा बहुत प्रसन्न दिख रहा था। बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि मामा के घर जाना था। आई वाचत असलेल्या पुस्तकांची पाने हवेने फड़फड़त होती और हमारी माँ जो किताब पढ़ रही थी उसके पन्ने जो है, उसके पेज जो है, हवा के कारण फड़फड़ फड़फड़ कर रहे थे, उसकी आवाज़ आ रही थी। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। हमारी मम्मी पढ़ने में, किताब पढ़ने में बहुत मशगूल हुई थी, गूंग हुई थी। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। मैं खिड़की में से बाहर देखने लगा। थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर झेलू लागलो और मैं ठंडे ठंडे हवा की जो झोंके आ रहे थे उसको मैं लेता गया और एकदम मौज मस्ती करता रहा। तेवढ्याच माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मौसींकडे गेले। इतने में मेरे पास में एक मौसी बैठी हुई थी। उनके तरफ मेरा ध्यान गया। त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटे से बाळ माझ्याकडे कोण खुदकन असले। उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे ने मेरे तरफ देखा और वो हंस दिया। बड़े अच्छे से स्माइल उसने मेरे को दी। मी बाळाला मांडीवर घेतले। मेरे से नहीं रहा गया। मैंने तुरंत बच्चे को अपने पास लिया। ते खिड़कीतून पडणारे झाडे टुकटुक पाहू लागले और वो छोटा सा बच्चा खिड़की में से
जो पेड़ दिख रहे थे दौड़ते हुए, आप लोगों ने कभी देखे होंगे कि रेल में बैठते हैं और हम देखते हैं पेड़ों को, तो ऐसे लगता है कि पेड़ भी हमारे साथ आ रहे हैं या तो पीछे भाग रहे हैं। इस तरह से पाहता पाहता ते गाढ झोपले, और देखते ही देखते वो पेड़ों को देख रहा था खिड़की में से बच्चा, और देखते ही देखते वो बिल्कुल गहरी नींद में सो गया। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता। स्टेशन पर हमारे मामा हमें लेने के लिए आए थे बैलगाडी लेकर। रीमा ने पड़त पड़त मामाला गाठले। रीमा ने दौड़ते दौड़ते अपने मामा के पास वो पहुंची। आम्ही बैलगाडीत बसलो। हम बैलगाडी में बैठे। बैलांच्या गळ्यातील घुंगुरमाळा खुड़खुड़ वाजत होत्या। बैल के गले में घुंघरुओं की माला थी और वो खुड़खुड़ खुड़खुड़ बज रही थी। बैलगाडीच्या चाकांचा खड़खड़ आवाज तालात येत होता, और बैलगाड़ी के जो चाक थे, जो व्हील थे, उनकी कैसे आवाज हो रही थी? खड़ 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 खड़। घुंघुर माला जो है गले में बैल के जो थी, उनकी कैसे आवाज हो रही थी? खुड़ 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 खुड़। और व्हील की आवाज खड़ 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 हो रही थी। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो। हम मामा के घर के रास्ते के तरफ जाने लगे। तो और सायंकाळची वेळ झाली होती। तब तक शाम हो चुकी थी जब तक हम जा रहे थे। पानांची सड़सड़, जो पर्ण थे उनकी सड़सड़ सड़सड़ आवाज आ रही थी। नदीच्या पाण्याची खड़खड़ येऊ लागली। नदी बह रही थी, उसके पानी की भी आवाज खड़खड़ ऐसे आ रही थी। झाड़ीतील पक्ष्यांची किलबिल, और वहाँ पर जो पेड़ थे, उस पेड़ के ऊपर जो पंछी थे उनकी किलबिल किलबिल आवाज आ रही थी। शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे, बकऱ्यांचे बेबे, हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते। खेत में जो गाय वगैरह गए हुए थे उनकी भी बोलने की, हंबरने बोलते उसको, उनकी आवाज आ रही थी। बकरियांचे बेबे, बकरियां जो थी वो बे बे करके चिल्ला रही थी। सारा एटमॉस्फियर जो था बड़ा अच्छा लग रहा था। शेतातील पिके वाऱ्यांवर मंद मंद डुलत होती। खेत खलिहान में जो ये थे, अनाज था, जो फसल थी, वह बड़ी सुंदर हवा के झोंके के साथ डोल रही थी। मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते। हमारा मन उसको देखकर आनंद से, खुशी से नाच रहा था। घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। घर आते ही हमारे मामी ने हमारा स्वागत किया। मामाची मुले राजू और चिमी आमचीच वाट पाहत होती। अब मामा के जो दो बच्चे थे, जिनका नाम था राजू और चिमी, दोनों हमारा बहुत इंतजार कर रही थी। आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो। हमने एक दूसरे को आलिंगन दिया, एक दूसरे के गले में मिले। आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत टेकवत आमच्या जवळ आली। हमारी नानी हाथ में डंडा लेकर धीरे धीरे हमारे पास आई। आम्ही आजीला बिलगलो। हम हमारे नानी के पास गए और उसको चिपक गए। तिने आम्हाला जवळ घेतले। बड़े प्यार से हमारी नानी ने हमें कलेजे से लगा लिया। आमच्या डोक्यावरून, तोंडावरून हात फिरवला, हमारे सिर से और चेहरे के ऊपर से बड़े प्यार से हाथ फेरा। तिच्या हाताचा थरथरणारा खूप प्रेमळ स्पर्शानं बोलका होता। उसने जब हमारा इतना प्यार से स्पर्श किया तो वह जो स्पर्श था बोलने वाला था और बड़ा प्यारा था। आम्हाला खूप गहिरवून आले। हमारा मन भर आया। दूसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल। दूसरे दिन से बिल्कुल मौज मस्ती करते रहे हम लोग। विहिरीवर पोहायला जाणे, कुएं के ऊपर जाना, वहाँ पर तैरना, शेतात बागडणे, खेत में जाना, इधर से उधर भटकना, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोडून खाणे, आम के पेड़ पर चढ़ना, वहाँ पर कैरिया तोड़ना, और अधपका, पाडाचा आंबा मतलब अधपका आम तोड़कर उसको खाना। बैलगाड़ीतून मामा बरोबर फेरफटका मारने। बैलगाड़ी में बैठकर हम मामा के खेती में इधर से उधर फेरफटका मारते थे, मतलब घूमते थे। आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामा बरोबर फिरायला जाणे। आज कभी खेत में तो कभी आमों के बगीचा जो था वहाँ पर हम लोग घूमने जाते थे। रोज मजाच मजा, हर दिन मजे मजे। आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही। इस तरह से यह समर वैकेशन कब खत्म हुआ हमें पता ही नहीं चला। आम्ही परत गावी आलो और वापस हम लोग गाँव आए। तो इस तरह से ये कविता थी। आप लोगों को याद आई होगी पाठ पढ़ते समय कि मैंने आप लोगों को एक गीत भी सुनाया था, जो जब मामा के घर जाते हैं तब। झुक 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 वागीन गाडी, धुरांच्या रेषा हवेत काढी, पळती झाडे पाहूया, मामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया मामाच्या गावाला जाऊया। आप भी अपने मामा के गांव जाना
और मौज मस्ती करना और ऐसे एक निबंध छोटा सा लिखना, माझा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपको अच्छा लगा?